तरुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा पति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद श्रीमदयाचार प्रवर श्री विद्यासागर जी देवैर्व्रजतं मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जगत्शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मेतक्षुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छायवन्ते सुदवत्ति काओ सगौ गोतसालोचेयम् अंगोवंगपैन्ने पौडे पर्यम्मि चित्तपणमाने गब्बग चूलिया चेव सत्तैथुदं कहायं सैनिच्यकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति मज्जं नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलां श्रीमदाचार्यवत्ती का उत्सर्गं करोम्यहम्। सुरजरिपारकेभ्या स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्या स्वचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेरया तरन्ति संसार सारम घोरम चिन्नन्ति यट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनमटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरभत्ति काओ सुगौ को तस्सालोचेयुं सम्मनान सम्मदन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणवार्याणं आयारादि सुदनानोपदेशनवज्जायाणं तीरन्गुणपालनयाणं सम्पसाहूलं शयनिच्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको भोइलाओ सुगमनं समाहि मरणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहूणं। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज की जय। एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। आज महाराज जी ने आज हमसे बोला है कि जितना बने अपने हिसाब से इनको दे दो। आज महाराज जी का स्वाद थोड़ी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आज हमारी बारी है हाँ बोलने की। आज तो आज और विषय भी कौन सा मिला आज हमें? सत्य। सत्य भीड़ में ये टाइटल दिया चाची ने। ये किसने लिखी है पुस्तक? एक महाव्रती ने लिखी। और महाव्रतियों के सरताज जो थे, यानी कि सत्य जिनकी रगों रगों रग रग में दौड़ता था, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने ये कृति लिखी है। उसका बहुत गहराई से अपन अध्ययन कर महाराज जी आपको करवा रहे डेली। आज हमारी बारी है सत्य भीड़ में। ये महाराज जी आचार्य जी ने शीर्षक दिया है
तो सबसे पहले सत्य को समझें। सत्य को कोई इधर देखे, पहले सत्य को कोई बोल सकता है क्या? निश्चय से सत्य कभी बोला नहीं जा सकता। कोई सत्य को कभी भी टच नहीं कर सकता। अगर समझ सकता है तो बोल नहीं सकता। इसलिए तीर्थंकर जो होते हैं वो क्या करते, जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली और क्या हो जाते, वो मौन हो जाते। अब जैसे आदिनाथ भगवान थे तो उन्होंने दीक्षा लेते ही शायद उन्होंने क्या किया, मौन लिया। जब तक हमें केवल ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं होता तब तक बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी क्या है, असत्य मन योग भी साथ में है और असत्य वचन योग भी साथ में है और अनुभव भी है, उभय भी है। उभय यानी सत्य सत्य दोनों। अब ये चार योग ऐसे हैं जिनके कारण असत्य निकलने के चांस हो सकते। तो वो क्या करते हैं इतनी, जबकि वो तो कभी बोलेंगे नहीं वो चाहें तो, लेकिन फिर भी क्या, उन्होंने दीक्षा लेकर और केवल ज्ञान होने तक क्या ले लेते तीर्थंकर, टोटल मौन हो जाता उनका, पूर्णतः मौन रहते। कब तक के लिए? अब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद क्या, सत्य का उद्घाटन जीवन में अपने आप हो जाता। असत्य मन योग भी निकल जाता। मात्र कौन सा रहता है? अनुभव वचन योग, अनुभव मन योग दोनों रह जाते उनके पास। सत्य मन हो गया। माँ की देशना किसकी? देशना किसकी होती है? जिनवाणी माँ की पूरी देशना होती है, जिनेन्द्र भगवान की द्वारा सांग जिनवाणी। ये क्या हो गया? प्रमाण। ये पूरा हॉल क्या हो गया? प्रमाण। और एक कुर्सी पे बैठा एक पार्ट या कोई दशा विशेष है, वो क्या हो गया? नए। ये बहुत व्यापक है। रोटी क्या हो गई? प्रमाण। और रोटी का एक ग्रास क्या हो गया? नए। याद रखना अच्छे से। पूरी संपूर्णता को जो देखा जाता है वो कहलाता है प्रमाण, और एक एक एंगल से देखा जाता है वो क्या कहलाता? नए। एक चीज़ याद रखना अच्छे से। अपन आप आगे बढ़ें कि यहाँ पे सत्य कैसा होना चाहिए अपने जीवन में, जो क्योंकि बोलने में तो आता है हर एक चीज़। मुनि हो, अभी कोई भी वर्तमान में तीनों गुप्ती के धारी मुनिराज नहीं है। अगर तीनों गुप्तियाँ किसी को सिद्ध हो जाएं तो नियम से अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान में से कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होगा। ये पक्की बात है। इसलिए तीनों, कोई भी मुनिराज तीनों गुप्ती के धारी पंचम काल में नहीं होते। आप सोचो, इतना कठिन है गुप्ती लगाना। गुप्ती का मतलब क्या? बोलने के भाव ही ना होना। बोलने के अगर भाव हो गए तो क्या हो जाएगा? गुप्ती चली जाएगी आपकी। हम कुछ बोलें, कुछ प्रयास करें बोलने का प्रयास ही गुप्ती की ओर जाना नहीं है। आप प्रवृत्ति में आ रहे हो, समिति की ओर बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे मुनिराज? समिति पूर्वक बोलेंगे, यानी कि हित मित और प्रिय वचन बोलेंगे लोगों के लिए। तो हमने एक बार कहानी सुना चुके शायद, ये वाली फिर से सुन लो। क्या होता, उदाहरण तो सीमित हैं और वैसे कितना दें, बार बार वो भी चीज़। अब वही रोटी तो बार बार खाते हो, वही लूसा और वही कॉपी वही खाटू, वही चीज़ें बार बार खाते, तो बोलने। इसी प्रकार प्रवचन में ही मान लो विषय अलग अलग तरीके से देते हैं, कहानी भला ही वही हो लेकिन विषय अलग अलग तरीके से दिया जाता। अब सत्य जीवन में कैसे बोलें, इसकी बहुत अच्छी कहानी है। सत्य कैसा होना चाहिए? सुंदर भी हो और सत्य भी हो, सही भी हो, सुंदर भी हो। तो एक राजा साहब थे। राजा साहब को पेंटिंग बनवाने का शौक था बहुत। तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जितने भी पेंटर जो शौक रखते हैं पेंटिंग बनाने का, हमारे सामने आ जाओ सब। उन्होंने क्या बोला? पेंटिंग बनाना है, लेकिन शर्त क्या रख दी? सत्य भी हो और सुंदर भी हो वो पेंटिंग। तो फिर अब एक पहला पेंटर आया, अच्छा बड़ा पेंटर था वो। उसने फोटो बनाई राजा की। राजा कैसा था? काना था, एक आँख उसकी बंद थी, काना था। तो उसने ज्यों के तुम्हें राजा की फोटो बना दी, जैसा था वैसी बना दी, एक आँख वाली। तो राजा कहता है सत्य तो है लेकिन सुंदर नहीं है, रिजेक्ट कर दी वो पेंटिंग। दूसरा पेंटर आया, उसने क्या किया? राजा की दोनों आँख खोल के फोटो बना दी। तो राजा क्या कहता है? सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है, वो भी रिजेक्ट हो गई। अब तीसरा पेंटर आया, बहुत विवेक से काम किया उसने क्या किया? राजा साहब की सूरवीरता की फोटो बनाई, तीर चलाते हुए फोटो बनाई, सत्य भी है और सुंदर भी। वो पास हो गई फोटो। इसी प्रकार हम किसी से बोलें तो अपने यहाँ जैन दर्शन में परिभाषा क्या दी गई है कि जो सबके लिए हितकारी हो वो वचन, भले ही कड़वा भी हो लेकिन हितकारी हो, वो वचन बोलना चाहिए। यही सत्य है।
ये परिभाषा मात्र जैन दर्शन में मिलती है। आप दुनिया के किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी दर्शन में जाओ, आपको कहीं भी सत्य की ऐसी परिभाषा मिल नहीं सकती। मात्र एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें क्या बोला गया कि जो हितकारी हो वो सत्य है। अब वो कड़वा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो क्या है, वो सत्य की कोटि में वो गिना जाएगा। इसलिए अपन को कैसे वचन बोलना, सत्य बोलना आसान नहीं है। एक बार विदिशा की घटना है। विदिशा में एक सज्जन आए महाराज जी के पास। वो बोलते हैं कि महाराज जी, मेरा जीवन भर का सपना टूट गया। आज मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे लग रहा है बिल्कुल निराश हो गया मैं जीवन से। महाराज जी ने पूछा, क्या हो गया आपके जीवन में, ऐसी कौन सी घटना घट गई? तो उन्होंने क्या बोला कि मैं शुरू से सपना देख रहा था कि मेरे बच्चे को मैं सत्यनिष्ठ बनाऊंगा, किसी भी कीमत पे उसके जीवन में झूठ का प्रवेश ना हो पाए। मैं भी अपने जीवन में इतना शानदार अपने जीवन को बनाऊंगा कि मेरे कारण कोई मेरा बच्चा झूठ ना बोल पाए कभी भी। ऐसा जीवन मैंने बना की कोशिश भी करी, लेकिन आज मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। जब मैंने बच्चे के मुख से और झूठ सुना तो मेरा मन आंदोलित हो गया कि अब क्या रखा जीवन में। मेरा जीवन का सबसे बड़ा जो ख्वाब था, सपना था, वो आज चकनाचूर हो गया। तो महाराज जी ने पूछा कि हो क्या गया जी, बताओ पहले। मेरे बेटे ने आज मुझसे झूठ बोला कि मैं होमवर्क करके लाया, मैंने होमवर्क करके मैंने दिखा दिया सर के लिए, ऐसा झूठ बोला। मैंने पता किया तो झूठ निकला वो। तो फिर वो बहुत बेचैन हो रहे थे। महाराज जी ने बोला, आप घबराओ मत, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। कोई कारण ऐसा बन गया होगा, परिस्थिति ऐसी हो गई होगी कि उसको झूठ बोलना पड़ा, हम पता कर लेंगे, तुम कुछ मत बोलो, घर जाओ। मैं खड़ा हुआ था, उसके बाद भी सर ने कोई शाबाशी नहीं दी हमारे लिए कि हम नहीं करके लाए, सही सही बता दिया। और उस बच्चे ने झूठ बोल दिया और उसको शाबाशी मिल गई। तो उसके मन में क्या धारणा बन गई कि झूठ बोलते अपन खूब लाभ मिलता है झूठ बोलने से, ये धारणा बन गई। और फिर घर गया, रोज़ बताता था कि सर ने क्या होमवर्क दिया, हमने किया कि नहीं किया, सब बताता था। उस दिन घर गया, पिताजी ने पूछा क्या कि होमवर्क करके ले गए थे, सर ने कुछ कहा तो नहीं। तो उसने क्या बोल दिया, हम करके ले गए थे होमवर्क। जब पिता को मालूम पड़ा, डायरी देखी उसकी तो कुछ नहीं था वहाँ पे। उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन इस दुख के उस झूठ बोलने के पीछे क्या मसला था, एक झूठे व्यक्ति को शाबाशी दी गई उसके सामने। उसकी धारणा क्या बन गई बच्चों की कि झूठ बोलते जाओ, बचते जाओ। ऐसा जीवन अपने बच्चों का तो नहीं बना रहे अपन लोग। कितनी बड़ी बात हो गई है यहाँ पे, कितना बड़ा सह मिल गया झूठ बोलने वाले को। और बच्चों के मन पे, इसलिए शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, समाज की नींव होता है। वो ही चाहे तो कैसे भी बच्चे तैयार कर सकता, वो चाहे तो अपना उदाहरण पेश कर सकता लोगों के सामने कि इस प्रकार से आप अपना जीवन जी सकते। वो अगर टीचर होते उसकी जगह तो उसको सम्मानित करते, या उसकी डायरी देखते, जिसने झूठ बोला था उसकी डायरी देख के चेक करते। नहीं किया, शाबाशी मिल गई उसकी, तो उसके सही मिल गई उसको। और उसको क्या हुआ, उसको भी मिल गया कि अब हम झूठ बोलते बच सकते हैं। ऐसा तो महाराज जी ने वो पूरी बात समझ के और उस बच्चे को समझाया कि झूठ कभी भी, कितना ही बड़ा झूठ बोल लो आप, कितनी होशियारी से बोलो, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती, बहुत कम उम्र रहती झूठ की। लेकिन सत्य की उम्र आप नहीं भी बोलो तब भी वो सत्य तो सत्य की कोटि में आएगा। ऐसे यहाँ पे आचार्य ने सत्य लिखा। और एक बात और बता दें आपको, आचार्य ज्ञान सागर जी ने आचार्य को बताई थी ये वाली बात कि जब भी आप वाद विवाद करें, आप किसी से ही बात करें कुछ भी, तो आपको लगे कि वो व्यक्ति सत्य है, सत्य बोल रहा है, लगे कि थोड़ा बहुत उसके पास सत्य है, तो कभी भी उसकी उपेक्षा मत करो। आचार्य बोलते थे, मेरा सो सच्चा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है नहीं, जो सही है वो मैं कह रहा हूँ। मेरा सो सच्चा नहीं, सच्चा सो मेरा। ये आचार्य का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आचार्य का ये वाला, याद रखना। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है ऐसा नहीं, जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो फिर आपको डरने की, अपनी बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सत्य अपने आप में साबित रहता है। यहाँ पे बता रहे सत्य भीड़ में, ये टाइटल है कि ये क्या लगा आगे, विस्मयवाचक वाक्य लगा है आगे, देखो भीड़ में के बाद। इसका मतलब क्या, भीड़ में सत्य बोल सकते क्या, सत्य भीड़ में। देखो कहाँ क्या था,
विगत में, ज्ञात नहीं। विगत यानी क्या कहलाता? पास्ट में, भूत में। क्या था? कुछ याद नहीं आ रहा। पहले रामचंद्र जी हुए कि नहीं हुए, तीर्थंकर हुए कि नहीं हुए अपने। विगत में क्या था? कुछ याद नहीं आ रहा। अब अनागत की अनागत यानी भविष्य, भविष्य की गात में अज्ञात ही, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है ये भी मालूम नहीं। तो क्या हो गया? ये भविष्य का ही मालूम नहीं है, भूत में क्या था ये भी मालूम नहीं है। आगे आगत की बात है, अनुकरण की नहीं। आगत यानी वर्तमान, तो वर्तमान की बात है। अनुकरण यानी क्या कहलाता? उसी के अनुसार चलना। वर्तमान में जीना ही सत्य है। आप देखो यहाँ पे क्या बात, आचार्य का एक बहुत अच्छा दोहा पढ़ा था हमने। आचार्य ने क्या लिखा? ना भूत की स्मृति, इसी से पूरा रिलेटिव है वो पूरा। ना भूत की स्मृति, ना भूत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय भी विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। इसका मतलब क्या है कि साधु का जीवन कैसा होता है? ना भूत की स्मृति, पहले मैं कैसा था, मुझे ऐसे ऐसे कष्ट मिले, उन्होंने ऐसा बोल दिया था, उन्होंने ऐसा किया था, मेरे कोई भी याद नहीं आए, सब कुछ भूल जाओ, पुराना सब डिलीट कर दो। और ना अनागत की अपेक्षा, आगे क्या होने वाला है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन सा कार्यक्रम करवाएं, ये सब कोई टेंशन नहीं, दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। जबकि आचार्य का संग तो इतना विशाल था, लाखों उनके फॉलोअर्स थे और हजारों उनके भक्त थे जो उनके शिष्य थे। शिष्य मंडली इतनी बड़ी थी, भक्त मंडली तो गिनती नहीं थी, विदेशों तक में भक्त थे। तो ऐसे व्यक्ति को जब सोते थे आचार्य तो बिल्कुल निश्चिंत होकर सोते थे। कैसे हम लोग सोते थे, इतना बड़ा संघ का संघ, एक आदमी मान लो एक परिवार में कोई बीमार हो जाए या कोई बाहर गया हो तो नींद नहीं आती घर वालों के लिए, और इतना बड़ा परिवार है उनका लाखों लोगों का, तब भी कैसे आराम से चैन से सोते हैं ये, कैसा जीवन है इनका। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर अपना जीवन बनाया था आचार्य ने कि ना भूत की स्मृति, भूत में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। अब इसके बाद ना अनागत की अपेक्षा, भविष्य में क्या होने वाला है कोई चिंता की बात नहीं, जो होगा अपने अपने कर्मानुसार होगा सब कुछ। एक बार आचार्य श्री ने सुनाया था, हम बहुत अच्छे, आपको याद आ गई हमारे लिए, बहुत अच्छी घटना है, याद कर लेना उदाहरण ये। आचार्य श्री से हम लोगों ने पूछा, जब क्लास पढ़ा रहे थे गुरु जी, उस समय पूछा कि आचार्य श्री इतने बड़े संघ का संचालन आप करते हैं, आपको कभी विकल्प नहीं होते, कोई टेंशन नहीं होती? कोई महाराज जी चले जाते, मान लो चले गए कोई महाराज जी, या नई दीक्षा कोई बीमार पड़ गया, किसी ने आरोप लगा दिया किसी के ऊपर, या पब्लिक नहीं आ रही, कुछ भीड़ भाड़ नहीं हो रही, तो आपको कोई विकल्प नहीं होता क्या? आचार्य ने बहुत सुंदर बात बोली। आचार्य बोलते हैं, कभी हिडोला चलाने वाले को देखा? जानते हिडोला? नहीं जानते? झूला, पालकी वाला झूला चलता था पहले, जो 4 पालकी रहती थी, इसमें वो घुमाता, जब बीच में एक पाइप के ऊपर एक बीच में पाइप रहता था और 4 पालकियाँ रहती थी इसमें पूरी चारों तरफ, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो जाता था और पैर से वो ऐसी पालकी चलाता जाता था ऐसी, और जितनी तेज़ वो चलता था उतनी तेज़ लोग घूमते थे। तो घूमने वालों को क्या आता था? मज़ा आता था, घूमने वालों को मज़ा आ गया, कितना अच्छा झूला चल रहा, कितना बढ़िया। लेकिन चलाने वाला जानता था ये लोग तो मज़ा ले रहे हैं, हमें क्या करना है, इनका जब पूरा पैसा हो जाएगा, चक्कर पूरा हो जाएगा और हमारा भी चक्कर पूरा हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, चलते हुए झूले में उतरना है। ऐसा नहीं कि झूला रुकेगा तुम्हारे लिए अलग से, चलते चलते झूले में, और वो चुपके से उतर जाएगा। ऐसा ही आचार्यों का काम होता है। आचार्य ने क्या बताया? ऐसा ही आचार्यों का काम है क्या कि 4 पालकी कौन कौन सी? मुनि, हारिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 पालकी हो गई। उन पालकी में बैठने वालों को मज़ा आ रहा, बढ़िया, खूब तेज चल रहा झूला, खूब तेज, खूब नाम हो रहा आचार्य का, दुनिया देश विदेश में सब जगह। तो उनके शिष्यों को बहुत आनंद आ रहा, उनका भी नाम हो रहा, क्योंकि उनको भी बढ़िया समाज में बहुमान मिल रहा, मुनियों की, मुनि पद की प्रतिष्ठा हो रही बहुत अच्छी। तो क्या हो रहा है, ये सब पालकी में झूलना क्या है? चतुर्विध संघ कहलाई 4 पालकियाँ। और चलाने वाला कौन है? आचार्य हैं चलाने वाले। वो जानते, वो कभी खुश नहीं होते,
वो जानते कि इनकी बारी आएगी, अगले बैठेंगे और हमारी बारी भी आएगी। ये पालकी कभी खाली नहीं होना, चारों की चारों पालकियां कब तक भरी रहेंगी? पंचम काल के अंत तक ये पालकियां ज्यों के त्यों भरी रहेंगी। भले कंबल हो जाए संख्या, लेकिन पालकी तो चार ही रहेंगी, पांचवी पालकी कुछ नहीं लगना उसमें। और क्या हमें भी चलाते चलाते अपना भी तो देखना है, अपना स्वयं का भी देखना है और लोगों के लिए भी देखना है। आचार्यों के काम कैसे होते? सुपर कल्याणकारी कार्य करते आचार्य, माने स्वयं का कल्याण भी करते जाते और पर का कल्याण भी करना उनका एक काम है, आचार्यों का कार्य। तो फिर कैसे चलते चलते झूले में से वो एक पालकी पकड़ के चुपके से उतर जाते। ऐसे आचार्य ने क्या किया? चुपके से अपनी पालकी कहाँ उतार दी उन्होंने? पालकी झुलाते झुलाते 2 मुनियों को पकड़ा और 3 मुनियों को, और चुपके से पहुँच गए कहाँ? डोंगरगढ़। और फिर वहाँ पे अंतिम श्वास अपनी ऐसी ली कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि हो क्या रहा है। जबकि हम लोगों को जब आचार्य ने 2020 में पहली बार जब विदा किया था हम लोगों को संघ से, जब तो 20 महाराजों को इकट्ठे निकाला था। 9 हम लोगों को, बड़े महाराज जी हमारे विनम्र सागर जी थे उस समय, और संभव साहब जी का एक संघ 11 का बनाया था। 9 11 और 9 20 का 2020 में 20 महाराजों को एक साथ निकाला था आचार्य ने। सब लोग बिल्कुल भीगी आंखों से और सब रो रहे थे, रोना गाना मचा था खूब ज़्यादा। आचार्य परेशान हो गए रोना गाना सुन सुन के। अब आचार्य ने क्या किया? लेट गया आचार्य कि अब सिर दर्द कर रहा है, हमें थोड़ी नाक में घी डाल दो, थोड़ी सिर में आराम मिल जाए। तो नाक में घी डाला, सब लोग सीरियस हो गए थोड़ी कि आचार्य देखो कितने अस्वस्थता में भी कितना ध्यान रखते, सबका संघ का संचालन कर रहे सही तरीके से। तो आचार्य ने क्या किया कि जैसे ही घी डाला आचार्य को, सब शांत हो गए, रोग आके सब। अब आचार्य देखो देख लिया आचार्य सब शांत हो गए। आचार्य बहुत होशियार थे, इतने होशियार, वो इन सब में फंसते ही नहीं थे। कभी रोना गाना तुम करते रहो, बैठे रहो। जैसे मान लो कि बेटी रो रही है, विदा कर दी बेटी की, रो रही, वो जा ही नहीं रही, बिल्कुल पकड़ पकड़ के रो रही माँ को पिता को। तो क्या करेंगे पिता? डांट देंगे, थोड़ी सीरियस हो जाएंगे। अब बेटी भी संभल जाएगी, तो संभल गई जैसे ही तुरंत कार में ठा लो, विदा कर दो तुरंत। हाँ, सीख दे दी, विदा कर दो। जैसे आचार्य करते थे, हम लोगों का संग बना दिया। अब सब महाराज जी रोने गाने लगे। आचार्य ने लेटे थोड़ी, सिर दर्द का कि सिर दर्द कर रहा है ऐसा करके, और लेट गए। और फिर उनके नाक में घी डाला। फिर आचार्य जैसे देखा सब लोग शांत हो गए। आचार्य कहते चलो अब तुम लोग जा रहे हो ना, अंतिम स्वाध्याय कर लेते हैं, चलो। बस तुरंत को एकदम उत्साह के साथ खड़े हुए और पहुंच गए क्लास में। सब महाराज जी लोग रोते गाते पहुंच गए क्लास में, बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सब ससक ससक के रो रहे थे। फिर आचार्य ने बताया, देखो क्या बात बोली आचार्य ने, तुम लोगों के बारे में बोला आचार्य ने, महिलाओं के बारे में। महिलाओं का उदाहरण देके हम लोगों को संभाला आचार्य ने। आचार्य ने क्या कहा कि देखो स्त्रियों से सीखो, महिलाओं गृहस्थों से सीखो कुछ, कि वो जीवन भर ना कोई परिचय है, ना कोई जान ना पहचान, बिल्कुल अनजान घर में चली जाती महिलाएं वो, और कैसे पूरा जीवन निकालना है। तुम लोगों को तो फिर भी संघ का परिवर्तन हो गया, यहाँ के वहाँ हो गया थोड़ा, उनको तो वही चेहरे मिलना जीवन भर, वही व्यक्ति मिलेंगे पूरी उम्र, वही व्यक्तियों के साथ काटना उनके लिए, चाहे बने चाहे ना बने। आपको रहना तो आपको घर ही पड़ेगा, कैसे भी रहो, लेकिन तुम लोगों को फिर भी हम बुला लेते हैं बार बार, और सब लोग समाज बदल जाते हैं, उनको तो वही घर है बस, कहाँ बदलेंगे वो। रोटेशन पद्धति है ही नहीं वहाँ पे, रोटेशन तो यहाँ चलता है, इस संघ में उस संघ में, ये समाज वो समाज। मान लो इस समाज में अच्छी नहीं है समाज, अगली समाज आ जाएगी 2 महीने बाद। बस हम लोगों को तो बदलना, फिर भी तुम्हें सुख है, उनसे सीखो कुछ, कैसे निर्वाह करते होंगे अपने व्रतों का, वो अपनी दृढ़ता का कितनी दृढ़ता रखते होंगे, उन लोगों से सीखना चाहिए मुनियों को। और हम लोगों को क्या बता दिया कि कोरोना जैसी कई बीमारियां आ सकती हैं कभी भी। उस समय कोरोना चल रहा था, पहला लॉकडाउन चल रहा था उस समय, तो आचार्य जी ने बोला ऐसी बीमारियां जिनमें कोई आपके पास भी नहीं आएगा, आपको टच भी नहीं कर पाएगा, ना कोई नमो का सुनाने वाला आएगा, इस समय संक्षिप्त संलेखना करना सीख लो। बोल दिया था चाची ने। संक्षिप्त संलेखना क्या कहलाती कि अचानक कोई बीमारी कुछ हुआ, अचानक बिल्कुल तैयार रहो आप संलेखना के लिए। 4 प्रकार के आहारों का त्याग, ना कोई भैयावर्ती करवाएंगे किसी से, ना कुछ वही करके दिखाया गुरु जी ने, जो कहा वो करके दिखा दिया लोगों के लिए, दुनिया के लिए। ऐसा उनका जीवंत था कि जो कह देते थे
वो कब कहते थे? जब अपनी कसौटियों पे खरा उतर जाता था वो वाक्य, उसके बाद उनके मुख से निकलता था। इसलिए तो बताया गया कि प्रवचन के अधिकारी मात्र 3 पात्र हैं, केवल 3 पात्र, चौथा कोई भी प्रवचन का अधिकारी नहीं है। कौन कौन? सबसे पहले अरहंत प्रभु, जिनको केवल ज्ञान हो चुका है, सबसे बड़े पात्र वो हैं। दूसरे पात्र कौन हैं? गणधर परमेष्टि, जिन्होंने चतुर्विध संघ के गण के जो धारी होते हैं, गणेश जो होते हैं, वो कौन कहलाते? गणधर परमेष्टि, वो दूसरे पात्र हैं। और तीसरा पात्र कौन है? कौन है? अराती आचार, जो कि अंगों के ज्ञाता या फिर परंपरा से जो आचार चले आ रहे हैं वो है बस तीसरे पात्र, चौथा कोई पात्र नहीं। तो हम लोग मात्र क्या कर सकते? धर्मोपदेश दे रहे बस, प्रवचन नहीं है ये। प्रवचन आने में बहुत बड़ी बात होती। प्रवचन प्रकृष्ट वचन वो किन के निकलते हैं? जिनके जीवन में सत्य पूर्णता उतर चुका है, जीवंत जो समय सार हैं, वो व्यक्ति प्रवचन देने के अधिकारी। आचार्य श्री प्रवचन देने के अधिकारी थे। हम लोग तो बस आचार्यों की बातों को आपके सामने पहुंचा सकते, इतना काम हम लोगों का है। स्पीकर, हाँ बस कि जो सुना था, कई हो सकते, 130 उनके शिष्य थे, या फिर आरिकाएँ भी हैं, या फिर ब्रह्मचारिणी दीदी भैया कोई भी हैं, जो मुँह कई प्रकार के हो सकते अपने अपनी वाणी से, लेकिन वचन किसके हैं? आचार्यों के। आचार्य के वचन, आचार्य श्री के वचन हैं। कई टेप रिकॉर्डर, लेकिन रिकॉर्डिंग एक ही बजेगी सबके अंदर से, गुरु जी की रिकॉर्डिंग बजेगी। उन्हीं का नाम लेके कितने सारे साधु और छा गए पूरी दुनिया में, गुरु जी का नाम लेके। कोई भी संघ ऐसा नहीं रहा अछूता जहाँ पे गुरु जी का प्रभाव ना हो। कोई भी संघ देख लो आप, हर संघ में कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे गुरु जी से पक्का। एक महाराज जी हैं, उनकी संलिखना हो गई। जब उनकी संलिखना चल रही थी, जीवन भर उन्होंने आचार्य श्री का विरोध किया, जीवन भर। खूब पुस्तकें छापी, खूब आर्टिकल निकाले, खूब प्रवचनों में उनकी निंदा करी आचार्य श्री की, कई प्रकार से जीवन भर निंदा करी उनने। जब वो अंतिम सांसें गिन रहे थे, जब अंतिम सांस चल रही थी उनकी, जब संलिखना चल रही थी, तो संलिखना क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उनकी, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उस समय उनको एहसास हुआ इस बात का कि हमने जीवन भर इस महापुरुष की निंदा करी, इनने कभी भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि आचार्य जी के बारे में खूब आर्टिकल निकाले उन्होंने, आचार्य जी के पास ले जाते थे वो, जब महाराज जी लोग जब क्षमा सागर जी वगैरह थे, आचार्य जी आपके बारे में ऐसा पत्रिका में छपा है, ऐसा ऐसा कहा उन्होंने। आचार्य जी उस तरफ देखते ही नहीं थे, आचार्य जी ने कहा अपनी तरफ देख लिया। आचार्य जी ने कहा हमने वो सब देख लिया, क्या है हमारे अंदर तो नहीं, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो हम क्यों चढ़ें किसी से। जब हमारे अंदर वो कमी होगी तो हम चिड़चिड़ाएँ, उसका विरोध करें। जब वो व्यक्ति, उसको कहने दो, हम जितना बोलेंगे उसको उतना सह मिलेगा। इसलिए आपके पास कोई व्हाट्सएप बात है किसी मुनि की निंदा के, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मुनियों के करने योग्य नहीं है, या सिर्फ जैन धर्म के विपरीत है, तो उसको कभी आगे मत बढ़ाओ। हो सके तो उसको फ़ोन करके वहीं डिलीट करवा दो, उस व्यक्ति से बोलो कि ये मैटर डिलीट करो इसी वक्त। तुम्हें कोई तकलीफ हो उनसे तो आप स्वयं जाके बात करो ना सीधी, या उनके आचार्य के पास जाओ। ये कोई तरीका थोड़ी व्हाट्सएप निकालना, खबर फैलाना, माउथ मीडिया का उपयोग करना। माउथ मीडिया पर खतरनाक होती है। हाँ, निंदा पुराण हम बताते ना क्लास में, निंदा पुराण विस्तार लो, सालों साल चलता, महीनों चलता, और खूब मज़ा आता उसमें। अभी तो यहाँ बहुत कम लोग आएंगे, सीमित लोग आएंगे। निंदा पुराण विस्तार कर लिया जाए, अब भी लाइन लग जाए, पूरी बनेंगे नहीं पर जनता यहाँ पे। निंदा पुराण यानी दूसरे की निंदा में रुचि लेना, ये सब नीच गोत्र के कारण हैं। इसलिए आचार्य क्या कहते थे कि अपने आप को देख लो, आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है इस पत्र में। हम वैसे हैं तो नहीं, बस तुम्हें विश्वास है हमारे ऊपर। उन्होंने कहा जी आचार्य, बस खत्म, खुश रहो, देखो मैं सब पत्रों के लिए। जब से सब लोग निश्चिंत रह गए। देखो आचार्य कभी नहीं सोते। आलोचना का मतलब क्या बताते थे आचार्य? असमंतात लोचनम आलोचना, माने अपने आँखें खुल जाएं जैसे वो आलोचना करो। अब तो हमारी खूब आलोचना करो, हमारी आँखें खोल दो आप, अच्छा है, ऐसा कहते थे आचार्य। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वर्तमान में महाराज जी लोग कैसे जीते हैं, ना भूत की स्मृति और ना अनागत की अपेक्षा यानी उम्मीद है, कोई उम्मीद नहीं किसी से। और भोगोपभोग, वर्तमान में जो भोग मिले हैं, अच्छे चौकस सामग्री मिली है, खूब अच्छा खाना पीना, पंचेंद्रिय के विषय मिल रहे हैं, उनमें भी क्या भोग मिलने पर भी उपेक्षा। नहीं बैठेंगे हम पंखे में,
नहीं खाएंगे हम गरम गरम चीज़ें, हमें तो ठंडी चीज़ें दो आप। गरम चीज़ आचासी बोला, आचासी कोई मान लो गरम गरम चीज़ें लेके आ रहा, अभी ठंडी चल रही थी दाल, एकदम से गर्म हो गई, अच्छा तो हो नहीं गया कोई, अचानक गर्म, या तो रखा है कहीं व्यवस्थित करके उसके लिए थर्मास में, तो वो ठीक है, देख लो पहले, और अगर नहीं है तो फिर वो लेना बंद कर दो वो चीज़। हाँ कई बार हुआ चाची के साथ, चाची ले रहे दाल ले रहे कुछ ले रहे, अब ठंडी दाल चल रही थी अचानक गर्म हो गई, लेना बंद कर दिया, किसी को बिना कुछ हिंट किए। आप समझ जाओ आज दाल क्यों नहीं ले रहे, तो मैं क्या बताएं क्यों नहीं ले रहे, मौन है उस समय बोल नहीं सकते। इसलिए ये कहलाता है क्या, भोगो भोग मिलने पर भी उपेक्षा। भरी सभा में अभी यहाँ बैठे थे दो लोग, एक दो लोग थे बस, उसके बाद इंतजार किया सबका, और यहाँ बैठ आचासी की सभा तो खचाखच पहले से भरी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, आचासी ने प्रवचन रोज चलते थे, और वो शास्त्री जी जो थे वो क्या लिख देते थे, आज का विषय फलाना फलाना, आज का विषय फलाना फलाना लिख देते थे। एक बार लिख दिया उनने, आज का विषय अतिथि के ऊपर प्रवचन होंगे आज, बस। अब आचासी ने क्या किया, 2 बज गए, 2 बजे से प्रवचन होते थे 2:30 बजे से, तो आचासी जैसे 2:30 बजे आचासी ने पिछी कमंडल उठाया, गमन कर दिया सीधा। और ये क्या है, कल आचासी ने बोला था आपने कि अतिथि के ऊपर प्रवचन करेंगे, तो आचासी ने कहा प्रवचन का विषय क्या था, अतिथि। अतिथि का मतलब क्या है, जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। तो हमारे जाने की कोई तिथि निश्चित थोड़ी थी, चले गए हम, जी तो प्रवचन है। भरी सभा में हजारों लोगों की सभा थी, 10,000 लोग खचाखच भरे थे पूरी सभा में, और छोड़ देना ये क्या कहलाता, भोगो भोग मिलने पर भी उपेक्षा। हमने खुद देखा, गुरु जी के साथ थे हमने, हमारा सौभाग्य है, ये हमारा बरद हस्त है आचासी का, कि पूरे जीवन के स्वर्णिम 7 साल हमने गुरु जी के साथ जिए। कितने साल, 7 साल बहुत कहलाते, उनको तो मात्र 4 ही साल मिले अपने गुरु के, हमें तो 7 साल मिल गए। अब सोचो हम ज़्यादा सौभाग्यशाली कहलाए। तो फिर उन्होंने जबलपुर जैसी सिटी में जहाँ आचार्य गुरु नहीं है, कौन है, भगवान है उनके, बुंदेलखंड में तो वो गुरु नहीं है, वो कौन कहलाते हैं, भगवान कहलाते। तो फिर वहाँ पर जब आचार्य ने प्रवेश किया जबलपुर में, और प्रतवास्थली से विहार करके वो जबलपुर कहाँ रुके, प्रतवा सीधा विहार करके मड़िया जी, अब मड़िया जी से सीधा विहार करते करते लाखा भवन और लाडगंज मंदिर, सभी मंदिर को लास्ट में निपटाते निपटाते पूरा जबलपुर ऐसा हिल गया था उस दिन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कर क्या रहा है गुरु जी। 20 किलोमीटर सिटी में से निकलना और बिना रुके, बहुत बड़ी बात। जबलपुर जैसी सिटी में जहाँ आचार्य के अनन्य भक्त हैं, हनुमान है एक से एक आचार्य के, जो पैर पकड़ के रोक ले आचार्य को, ऐसे लोगों के बीच से निकल जाना हंसी खेल नहीं है किसी गुरु के लिए। आचार्य ने क्या किया, सीधा प्रतवास्थली से विहार करके डायरेक्ट कहाँ रुके, सीधे शिवनगर रुके, डायरेक्ट अंतिम स्टॉप जो है जबलपुर का अंतिम छोड़, वहाँ रुके रात। रांची में आहार किए थे और वहाँ से विहार करते सीधे कहाँ आ गए आचार्य, पूरा एक मिनट के लिए पहुँचे कहाँ, लाखा भवन जो नया बना था, 5-10 करोड़ की बिल्डिंग बनी, पूरी न्यू फ्रेश बिल्डिंग, उसको आचार्य देखना था। आचार्य को देखा, आचार्य ने नीचे के कमरे में रुके, और आचार्य जैसे ही बैठे हम लोग निश्चिंत हो गए, अब तो आचार्य रुकेंगे यहाँ पे पक्का है, क्योंकि 5-5:30 बज गए थे, समय कम बचा था, आधा घंटा बचा था मान, और वहाँ से 3 किलोमीटर और था वो शिवनगर वगैरह। तो फिर आचार्य ने क्या किया, और 2 मिनट बाद इतने में हमने सोचा अब तो पक्का हम छत पे जाके और प्रतिक्रमण करने लगे, खड़े होके प्रतिक्रमण जैसे ही करने लगे आचार्य ने विहार कर दिया, और सब हिल गए पूरे, सब महाराज जी अपने कमंडल उठाए, बैग में उठा के सब दौड़ लगाई सबने, चलो वहाँ से जाते जाते फिर सीधे कहाँ, लाडगंज वहाँ शिवनगर में रुके रात शिवनगर रुके। सबको उम्मीद थी कि पक्का है कि आचार्य हार तो करेंगे शिवनगर में। आचार्य ने सुबह एकदम खूब सारी 4 बजे से लोगों का तांता लग गया था, माने लाखों लोग हमने खुद अपनी आंखों से देखा, आज कम से कम 50-60 हज़ार लोग बिल्कुल पूरी शिवनगर को चारों तरफ से घेरे थे। किस इंतजार में कि आचार्य जंगल जाएंगे, उनके साथ जंगल के लिए हम लोग चलेंगे। इसलिए आचार्य ने पिछी कमंडल उठाया, हम लोग का स्वयंभू पूरा नहीं हो पाया, उन्होंने दौड़ लगा दी सीधी, और सीधे जाके 12-15 किलोमीटर पे आहार किए सीधे जाके आचार्य ने। इतना गजब का उनका दृढ़ता थी उनकी, जो करना माने करना,
किसी को भनक भी नहीं लग पाती थी उस बात की। ये क्या था? उनका निष्प्रय भाव था। इतनी निष्प्रय था कि भरी सभा को छोड़ना तो कोई गुरुजी से सीखे, नहीं तो भाव हो जाता कि यार बेचारे इतने सारे लोग आए हैं, कल्याण हो जाए, थोड़ी कल्याण के 2 शब्द सुना दें। 2 लोग भी नहीं थे तब भी बैठे थे कल्याण करने के लिए दूसरों का। ये क्या है? ये हम लोगों की उत्सुकता है, आकुलता है बोलने की। आचार्य जी तो जानते हैं कि कैसे छोड़ना, और नहीं छोड़ना तो फिर आचार्य जी 2 लोग भी हो गए उनको सुना देंगे। आचार्य जी की बोलते थे हम लोगों से, हम लोग आचार्य जी वहाँ लोग नहीं आते, पब्लिक नहीं आती वहाँ पे। आचार्य जी कहते थे कि वो 2 रिद्धिधारी मुनिराज थे। कौन? रिद्धिधारी मुनिराज थे 2। उनके लिए कौन मिला सुनाने के लिए? कितने लोग, कितने श्रोता बैठे थे उनकी सभा में? 1 शेर था बस। 2 महाराज जी 1 शेर को समझा रहे हैं, सोचो। रिद्धिधारी महामुनिराज, वर्तमान में एक ही रिद्धिधारी नहीं है, वहाँ पे 2 रिद्धिधारी मुनिराज कितने श्रोता को सुना रहे? 1 श्रोता को। वो भी कौन था? त्रियंच शेर था, वो हिरण का शिकार कर रहा था, महावीर का जीव, उसको सुनाया था किसने? हाँ, फिर महावीर ने बनाया असंख्यात लोगों को सुनाया हो, लेकिन उनने किससे सुना था? 2 महाराज जी 1 श्रोता। उनको नहीं लगा, बोरिंग नहीं लगा होगा, बोरिंग लग रहा हो, कितने कम लोग आते हैं, कैसे लोग हैं, आते नहीं है। हाँ, उनको नहीं लगा होगा। धर्मोपदेश है, जिनका पुण्य होगा वो आ जाएंगे सभा में, नहीं होगा तो ठीक है, जयराम जी की। हम तो अपना स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय तो मात्र मन लगाने के लिए किया जाता, पब्लिक जोड़ने को थोड़ी स्वाध्याय बोलते। स्वाध्याय क्या है? हमारा उपयोग अशुभ से हट के शुभ में लग जाए भगवान, इसलिए स्वाध्याय कर रहा है। इतने समय आप कसायों से बचे कि नहीं बचे? घर में होते तो रोटी पन्ना खेल रहे होते, हिंसा कर रहे होते, और कोई ने कुछ कह दिया, यहाँ की कटोरी यहाँ रख दी तो चढ़ बैठते उसके ऊपर। बिल्कुल क्या कर रहे हो, कैसे करते हो? दुकान में कोई ग्राहक उल्टा सीधा आ जाता तो फिर उसी के ऊपर गुस्सा उतर जाती पूरी। घर में एक आध को थप्पड़ मार देते, अभी तक तो एक आध हो जाता केस, एनकाउंटर। ये क्या है? यहाँ बैठ के अपन क्या कर लेते? 1 घंटे कम से कम अपन विषय कसायों से बच गए, पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त होने से बच गए, भगवान बच गए बस। जिनवाणी का सहारा मिल गया, गुरु के दर्शन होते जा रहे और स्वाध्याय होता जा रहा अपना। यही तो अपना सुपयोग है। और है क्या चीज़ सुपयोग? अलग से कोई चीज़ है क्या? और घर बैठे बैठे सुपयोग कर सकते हैं आप चाहें तो। आपकी दुकान पे हजारों लोग आते होंगे दिन भर में, वो क्या सोचते? उनके बारे में सोचो कि जैन धर्म से कितने विमुख हैं ये लोग। हमें जो सच्चाई मालूम पड़ गई, हमने सही राह पकड़ ली, इनको भगवान सही राह मिल जाए। ये भी देवसाल गुरु का महत्व समझ सकें, इनका जीवन कैसा निकला जा रहा है। बिल्कुल पूरी के पूरा जीवन इनका भोगों की पूर्ति में निकला जा रहा। कब इनके जीवन में वो स्वर्णिम अवसर आए कि इनके जीवन में भी सम्यक्त की बहार आ जाए। ऐसा सोचो तो किसी के बारे में, इससे बड़ा धर्म ध्यान क्या हो सकता? वो त्याम ही नहीं महाराज जी। उस समय तो नोट दिखते हरे और नीले, नीले होने लगे आजकल, हरे नीले नोट दिखते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। नोट के पीछे जो पुरुषार्थ कर रहा है व्यक्ति, उसको भी तो देखो, कौन तुम्हारे पास नोट ला रहा है, कैसे पुरुषार्थ करके लाया होगा वो नोट, उसके बारे में सोचो। और फिर तुम उसके बारे में अगर सोचने लगोगे और फिर तुम जो उसको बोलोगे वो मानेगा, बात पक्का है, 100% बात है कि मानेगा वो। एक व्यापारी क्या सोचता कि हमारी कांटे का तौल कभी भी ऊपर नीचे ना हो जाए, बिल्कुल सही तौल आए हमारे द्वारा भगवान। आज मैं इसलिए वो तिजोरी के पाँव पड़ते तुम लोग कभी कभी, ये लोक मूर्ता है। अगर ये मान के पढ़ रहे हो कि एक पैर पड़ने से हमारी दुकान खूब चलेगी, हाँ, इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें न्याय है, इसमें धर्म है, इस तिजोरी में धर्म का पैसा है, ये फालतू पैसा नहीं है, कसाय का पैसा नहीं है, अनीति का पैसा, न्याय नीति का पैसा है। इसलिए इस तिजोरी को प्रणाम इसलिए कर रहे, धर्म है इसमें, ठीक है। कभी कभी मंदिर की देरी के पैर पड़ लेते, मंदिर की देरी तो पवित्र है क्योंकि वो जिन चैत्य हैं अपने, जिन चैत्यालय हैं, और कभी कभी तो किसी मकान के ही पैर पड़ लिए। ये क्या है? ऐसा कभी करना नहीं। ये लोक मूर्ताओं के, आप पढ़ो कभी श्रावकाचार्य क्लास में आते जो लोग, उनको पूछो मूर्ता क्या कहलाती। हाँ, कई प्रकार की मूर्ताएं होती, आप लोग समय में निकाल के और आया करो कभी स्वाध्याय करने के लिए, वो भी अनिवार्य है। क्योंकि अगर पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले क्या रखा गया? धर्म पुरुषार्थ, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ यानी पैसा कमाना। तो पैसा कैसे कमाना?
काम सेवन कैसे करना, काम सेवन यानी बच्चे परिवार बढ़ाना, अपने बच्चों को बढ़ाना, पाल पोस के बड़ा करना, उनको बच्चों को पैदा करना, ये सब क्या है, काम पुरुषार्थ है, विवाह करवाना। तो उस सबसे पहले क्या लगा दिया, धर्म। 2 पुरुषार्थ करेंगे, अर्थ भी कमाएंगे और का परिवार भी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसके साथ, धर्म के साथ। फिर बाद में मोक्ष पुरुषार्थ करेंगे। मोक्ष पुरुषार्थ यानी मुनि बन के और अपने आत्म कल्याण करना। ये पंचम काल में जरूरी नहीं है कि आप दोनों पुरुषार्थ करो, सीधा सीधा उपदेश क्या दिया जाता, सबसे पहला उपदेश तो मुनि बनने का देना चाहिए। बताया आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, पहला उपदेश क्या देना चाहिए, मुनि बनने की ओर उनको बताओ कि मुनि बनना सबसे पहला कर्तव्य है आपका। अगर उनकी सामर्थ्य नहीं है तो फिर यह दूसरा मार्ग है कि क्या, ग्रस्त मार्ग। सबसे पहला मार्ग तो मोक्ष मार्ग में बढ़ी है। तो नहीं है कैपेसिटी शरीर की या क्षमता नहीं इतनी उसके परिचय सहन करने की, तो फिर आपके दूसरा मार्ग क्या है, ये वाला मार्ग, इसमें ही बढ़ सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे अपन सत्य क्या कहलाता है, मोक्ष मार्ग सत्य है। और सबसे बड़ा सत्य क्या है, मोक्ष। उसको पाने की मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग। तो यहाँ बता रहे कि सत्य का, हाँ, ये अनुकरण, जहाँ सत्य की बात है, देश विदेश में, भारत में सत्य का स्वागत सब जगह होता है। सत्य का स्वागत नहीं होता, सभी लोग चाहते कि हम सत्य बोलें, हमारे बच्चे सत्य बोलें, हमसे कोई झूठ ना बोले, सब चाहते हैं। लेकिन महाराज जी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जो झूठ बोलना पड़ता। तो कंडीशनों को जीतना तो मार्ग है। जिनने कंडीशन को जीत दिया, कंडीशन बन रही झूठ बोलने की खूब, फिर भी नहीं बोलेंगे। हम वो मुनिराज कैसे होंगे जो सत्य का पालन करने वाले। उन्होंने क्या देखा कि गाय जा रही थी, वहाँ से उनके सामने निकली, उसके पीछे कसाई आ गया, और कसाई के हाथ में क्या था, वो काटने वाला चाकू था, उसको काटने वाला। तो वो समझ गए, महाराज जी को देखते ही समझ गए उसके लिए कि ये निश्चित मारने के लिए जा रहा है, उसको पकड़ रहा है गाय के लिए। तो फिर महाराज जी उस समय बैठे, उन्होंने हमारा सत्य महाव्रत है, हम झूठ नहीं बोल सकते किसी भी कीमत पे। उनने क्या किया, बैठे थे महाराज जी, खड़े हो गए उसी समय। अब वो कसाई बोलने लगा, पूछा कि यहाँ से गाय गई कि आपने देखी गाय को जाते। महाराज जी ने क्या बोला, जब से हम खड़े हैं, जब से कोई गाय नहीं गई। उन्होंने क्या किया, कुशलतापूर्वक बच गए वो। ये क्या कहलाता है, सत्य का पालन कठिन तो है, बहुत कठिन ये बात। इसलिए तो सत्य को क्या कहा गया, कड़वा होता सच बहुत। हाँ, सत्य का फल कड़वा होता है, ये फल मीठा होता है, भले ही सत्य कड़वा हो, उसको फॉलो करना मुश्किल हो, लेकिन सत्य का जो फल मिलेगा बहुत मीठा होगा। तो सत्य का स्वागत सभी लोग करते, भारत में भी, विदेशों में भी, सब जगह सत्य का पालन होता है। आवाल वृद्धों प्रबुद्धों यानी विद्वानों में, आवाल यानी बालकों में, वृद्धों में, सब में। किंतु अब देखो आचार्य जी को दुख के साथ बोल रहे थे जी वाली बात, किंतु खेद इतना ही है कि सत्य का स्वागत बहुमत पर आधारित है। क्या उन्होंने अपने अंदर की पीड़ा लिख दी, सत्य की महिमा गा दी, सब कुछ कह दिया, लेकिन लास्ट में क्या लिख दिया, सत्य किसके ऊपर आधारित है, वर्तमान में बहुमत के ऊपर आधारित सत्य है। जहाँ बहुमत होगा, जो चीज़ सब लोग मिल के बोलेंगे वो बात सब स्वीकार कर लेंगे। बार बार किसी झूठ को बोला जाता है तो वो भी सत्य लगने लगता। हाँ, आप एक बार बताना, आज बहुत अच्छी घटना, छोटी सी घटना होता है, आप खुद परीक्षा करना। एक महाराज जी हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, सत्य घटना है जी, बहुत बड़े आचार्य थे। उन्होंने अपने जीवन में कई दीक्षाएं दी, कई लोगों को ब्रह्मचर्य से व्रत दिए, कई प्रतिमाधारी तैयार किए, कई मंदिर बनवाए, कई पंचकल्याण किए, और स्वयं एक से एक कृतियों का निर्माण किया, सब कुछ किया। और वो महाराज जी बैठे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और पंखा चल रहा, पंखा के नीचे बैठे हैं। क्या बोलोगे आप लोग, सत्य है, प्रत्यक्ष दिख रहा सामने, प्रत्यक्ष आपको सामने साक्षात दिख रहा है कि महाराज जी पंखा के नीचे बैठे, क्या करोगे आप, क्या धारणा बनाओगे उनके प्रति, बताओ, बोलो। आंखों देखा हर चीज सत्य हो, ये जरूरी है क्या? क्या हुआ, महाराज जी बैठे धर्मशाला में, बैठ गए आके और प्रतिक्रमण करने लगे। बहुत तेज गर्मी थी, पर लोग चले गए सब। एक व्यक्ति कोई आया, उसने ये पूरी जैसे सीरीज होती ना, पंखों की सीरीज, 3 पंखे इकट्ठे चल रहे, ऐसे 10-12 पंखों की सीरीज थी इकट्ठी। उस व्यक्ति को गर्मी लग रही होगी, उसने पंखा चालू किया, हाल के बहुत दूर बैठा था वो, तो सबरे पंखे चालू हो गए पूरे।
आपको क्या लगा होगा, कैसे महाराज जी हैं, पंखा चला रहे बैठे हैं यहाँ पे, निंदा करने लगोगे वहाँ। जबकि महाराज जी के मन में क्या चल रहा, हम पंखा बंद करने का भी नहीं बोल सकते। कैसे बोलें, क्योंकि जैसे ही पंखा चालू हुआ एक केंद्रीय जीवों की उत्पत्ति हो गई वहाँ शुरू, वायु का एक जीव उत्पन्न हो गए। अब जैसे ही बंद करेंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। हम कैसे बोल दें, ना हम चालू करने का बोल सकते ना बंद करने का बोल सकते, दोनों तरफ फंस गए। इस समस्या का समाधान क्या है, मौन ध्यान, तरीका ही नहीं कोई और दूसरा। या तो हट जाओ, संयम, देखो ध्यान रखना, संयम दो प्रकार का होता है, अच्छे से सुन लेना। मुनियों की बात बता रहे तुम्हें, मुनियों की नहीं, मुनियों की बात। मुनियों का संयम दो प्रकार का, एक उपेक्षा संयम, एक अपरस संयम। उपेक्षा संयम क्या कहलाता, जैसे कि यहाँ पे चींटियों की लाइन आ गई, अब हम क्या करेंगे, दो प्रकार से ट्रीट करेंगे। एक तो बैठे रहेंगे, कुछ नहीं, चींटियों को जो करना हो करो, हम कुछ नहीं कर सकते, शरीर हमारा है ही नहीं। ऐसा सोच के बैठ गए, वो चींटियाँ खा रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काट रहा है पैर कोई, गर्दन कोई काट रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं शरीर से, बैठे हैं। ये क्या हो गया, उपेक्षा संयम, शरीर की उपेक्षा कर देना, उपेक्षा संयम। दूसरा संयम अपहृत संयम, अपहृत माने अपहरण कर लेना अपना। ये तीन प्रकार का होता, उत्तम, मध्यम, जघन। उत्तम क्या कहलाता है, अपहृत संयम, यहाँ से उठ के वहाँ पीछे से परिमार्जन करके बैठ जाएंगे, ये उत्कृष्ट हो गया, वो हटा लेना अपने आप को, अपहृत। ठीक है, मध्यम, पीछे से अलग कर देना चींटियों को, अपन नहीं अलग होंगे, चींटियों को अलग कर दिया, ये क्या हो गया, मध्यम अपरस संयम। और जघन्य क्या कहलाता, सबसे नीचे वाला, कि फूंक दिया लकड़ी से, ऐसा अलग कर दिया, ऐसा इसको जोर से ऐसा हाथ मार दिया उसके लिए, ये क्या है, जघन्य संयम कहलाया। इसमें अलग अलग कर्मों की नजरा होगी। सबसे ज़्यादा कर्मों की नजरा कहाँ होगी, उपेक्षा संयम में। बिल्कुल बैठे मुनिराज, कुछ भी करते रहो, वहाँ केवल ज्ञान तक हो सकता। उपेक्षा संयम में गुप्ती बन सकती, बिल्कुल आप सोचो, गुप्तियाँ बनती हैं तो उपेक्षा संयम में बनेंगी। तो वह जैसे यशोधर मुनि ने क्या किया था, जैसे ही सैनिक ने सर्प डाला, उन्होंने क्या कर लिया, और ज़्यादा अपने ध्यान को, बिल्कुल जैसे हीरा होता, हीरा जब तक तराशा नहीं आता सांड के ऊपर चढ़ा के, तब तक उसमें पहलू नहीं आते, और पहलू जब तक नहीं आएंगे तब तक वो चमकदार नहीं बनता कभी भी। जितने ज़्यादा पहलू होंगे उतने ही उसका रिफ्लेक्शन होगा ज़बरदस्त हीरे का। ऐसे ही महाराज जी ने अपने ध्यान को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उस राजा ने हमारा सबसे बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर सर्प डाल के। अब मेरा कर्तव्य क्या है, इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिला है असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने का। हजारों साल तक तपस्या करते तब भी इतनी निर्जरा नहीं होती जितनी अभी कुछ मिनटों में हो जाएगी हमारी निर्जरा। धन्यवाद उसके लिए। ऐसा सोच के बैठ गए और अच्छा ध्यान बढ़ा दिया, अपना एकाग्रता बढ़ा दी। चींटियों ने छेद कर दिए पूरे में, अंदर घुस गई मांस में। वो सोचो इतना जबरदस्त उपसर्ग हुआ, 3 दिन तक कंटिन्यू चींटियों ने उपसर्ग किया। फिर 3 दिन बाद जब बताया चेलना को, तो चेलना तो हिल गई। आई वो कहती है, वो सैनिक क्या बोलता है, अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो, भाग गया होगा कब का वो तो नंगा साधु। तो उनने क्या बोला चेलना ने बोला, अगर मेरे गुरु हैं, मेरे सच्चे गुरु हैं, तो अभी भी महाराज जी ज्यों के त्यों खड़े होंगे, आप चल के देख लो। इतना विश्वास था चेलना के लिए गुरुओं पर अपने। तो गए वहाँ, देखा ज्यों के त्यों खड़े थे और पूरा शरीर छिद गया था उनका चींटियों से। तो चेलना जानती थी कि चींटियाँ हो गई होंगी, तो चारों तरफ शक्कर छिड़क दी, अपने आप चींटियाँ पूरी वापस आ गई, शक्कर की तरफ आ गई पूरी वो। और फिर चेलना ने उनको चंदन का लेप लगाया, जितनी चींटियाँ रह गई थी सॉफ्ट कपड़े से, मखमली कपड़े से उनको निकाला वहाँ से। एक भी चींटी नहीं मरने दी चेलना ने भी। ऐसा नहीं कि महाराज जी को काटा, एक एक चुन चुन के मार दी सब चींटियों को, ऐसा नहीं। हाँ, महाराज जी भी एक प्राणी, वो भी एक प्राणी है, उसको तो ज्ञान संगी पंचंदी थोड़ी है वो, उसकी तो रक्षा करना हमें, वो कुछ भी करते रहे। हाँ, ऐसा नहीं तो तुम कुचल डालो, महाराज जी को मारो उसको, ऐसा नहीं। हाँ, वो अपनी, हाँ लेकिन जी संगी पंचंदी कोई जीव है, मनुष्य है, वो आपके साधुओं के ऊपर हमला कर रहा है, तो क्या आपका क्या कर्तव्य है, मर भी सकते उनकी रक्षा के लिए, मार भी सकते दूसरे के लिए। सेना में क्या होता, सेना में जब जैन लोग होते थे पहले, सेनापति आवू आपके राजस्थान की शान माने जाते, तुम्हें मालूम ही नहीं कुछ। जिनके नाम से माउंट आबू पड़ा था ना, माउंट आबू, उन्हीं का पर्वत था वो।
आबू, सेनापति आबू जो थे इतने पराक्रमी थे वो और प्रतिमाधारी थे। उनकी तीन प्रतिमा तो पक्की थी, क्योंकि 3 टाइम की सामायिक करते थे वो। तो युद्ध का बिगुल बजने वाला था, युद्ध शुरुआत होने वाला थी युद्ध की, उनका सामायिक का समय हो गया, 12 बज गए। अब पहले प्रतिक्रमण किया, कान पकड़े, 1 इंद्री से, 2 इंद्री से, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 सबसे क्षमा मांगी। फिर बाद में अब प्रतिक्रमण करते अब लोग देख रहे थे उनके लिए, जी 1 इंद्री से क्षमा मांग रहे जी, 2 इंद्री से क्षमा मांग रहे, कान पकड़ रहे, पापों की निंदा कर रहे, जी क्या युद्ध लड़ेंगे, अपन तो हार गया पक्का है। उनके जो पक्ष वाले थे वो भी सोचने लगे इनके भरोसे तो लुटिया डूब जाएगी अपनी, पक्का है कि अपन तो हारेगा, सेनापति के ये हाल हैं तो फिर क्या होगा अपना। और शत्रु खुश हो रहा बढ़िया, ऐसे कायर लोग इनकी सेना में हैं, अब तो जीत अपनी पक्की है। सेनापति कायर सबसे बड़ी बात। तो फिर जब उनने सामायिक के 1 घंटे सामायिक करने के जब उठे वो, फिर उसने तलवार चमचमाई अपनी, जब उनने अपना पराक्रम दिखाया, जब घुटने टेक दिए पूरी सेना ने, एक व्यक्ति के आगे घुटने टेक दिए थे पूरी सेना ने। सेनापति आबू थे वो, जैन थे, कत्लेआम कर दिया। क्यों? उसने बोला, शत्रु ने बोला उनसे, राजा ने, आप तो क्षमा मांग रहे थे अभी 1 इंद्रियों से, 2 इंद्रियों से, ये क्या हो गया आपको, कैसा धर्म है ये। उनने क्या बोला कि क्षमा मांगना मेरे आत्मा का धर्म था, मेरी आत्मा में जो भी दूषण लगे, जो भी हिंसा मेरे द्वारा हुई हो, मेरे बिना प्रयोजन के किसी जीव को मारा सताया हो, तो उसमें मुझे क्षमा करें वो। और ये जो था मेरा राष्ट्र धर्म था। राष्ट्र धर्म क्या कहता है कि शत्रु अगर हमारे मंदिरों, जिन मंदिरों पर, जिन आयतनों पर, गुरुओं पर अगर आक्रमण करे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। ये है जो हमारा राष्ट्र धर्म था। वो उस समय अपना आत्मधर्म निभा रहे थे, अब हम अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। ऐसे सेनापति, ऐसे लोग सेना में थे। जैन लोग पहले क्षत्रिय राजा होते थे, आज के समय में देखो सेना में जान डरने लगे लोग। लोगों की धारणा बनती जा रही कि ये लोग कायर होते हैं, जबकि सबसे बड़ा सूरवीर कौन होता, जो क्षमा कर सकता, वो सूरवीर। क्षमा वीरस्य भूषणम, आभूषण किसका है, क्षमा, वीरों का आभूषण है। इसलिए हम भी अपने जीवन में, आज अपन ने सत्य का दर्शन किया, हमने क्या बताया, सत्य को अपनाना, अनुशासित व्यक्ति ही सत्य को अपना सकता। जैसे कि किसी ने नियम लिया कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, अब उसके बेटे अड़ गए। जैसे हमारे गृहस्थ अवस्था के जो पिता थे, उनका संकल्प था कि हम अपने घर में किसी भी, अपने घर में नहीं किसी की भी रात्रि की शादी में शामिल नहीं होंगे। शुरुआत में नियम ले लिया था उनने, ये नियम। अब उनके बेटे ने जिद करी कि हम रात में शादी कराएंगे, आप लोग शामिल हो जाओ, हम नहीं होंगे। अपने सगे बेटे से बोल दिया। सगे बेटे से बोलना आसान है क्या, बेटा अड़ गया, हम करेंगे, कर लो, हम नहीं आएंगे, बिल्कुल प्यार से बोल दिया। बेटे को खुद शर्म लगी। कुछ दिन बाद कार्यक्रम बदल गया, दिन में हुआ पूरा कार्यक्रम, और वो झल्ला जाते, चिल्लाने लगते, तो फिर तो वो पक्का करता शादी, दिन ही में, रात ही में करता, अब तो हम करके रहेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को उकसाओ मत। अपन सत्य हैं, अगर अपने सिद्धांत सत्य हैं तो प्यार से बोलो, बिल्कुल प्यार से, क्योंकि अपन सत्य हैं। और सत्य, आपका सत्य वो भी अपनाएगा कब, जब आपके अंदर कोमलता होगी और आपके अंदर दृढ़ता होगी। आदमी भी दृढ़ता देखते हैं। महाराज जी को कई प्रकार से प्रलोभन दिया जाता, महाराज जी ये वाली शक्कर ले लो, ये वाली, महाराज जी वो नींबू निचो के डाल दें आपको वो औषधि, तो हाँ छूटे वो हरी में थोड़ी आता, नारियल पानी हरी में थोड़ी आता। अरे दद्दा, तुमसे थोड़ी नियम लिया हमने, या जो महाराज जी बोल रहे उनसे थोड़े नियम लिया हमने। नियम किससे लिया, अपने गुरुदेव से लिया। और गुरुजी ने 20 बार बोला कम से कम ये बात कि नारियल पानी हरी में आता है। हम उनकी बात माने कि तुम्हारी माने, जो महाराज की माने, जो तुमसे कहलवा रहे बताओ कौन की माने हम बात। हम तो अपने जिनसे नियम लिया उनकी बात मानी जाती, सीधी बात। हमें किसने दिया था, आचार्य ने दिया था, उनकी बात मानेंगे अपन। ज़्यादा टेंशन में क्यों पड़े अपन, किसी की बात क्यों सुनना। तो भाई अब जी हमारी सुखों के लिए दे दें, तो आचार्य से किसी ने पूछा, आचार्य टमाटर, सूखा टमाटर तो ले सकते। आचार्य से बोला महाराज जी ने कि वो लोग सूखा टमाटर दे रहे थे आचार्य चौके में, ले सकते। उनका हरि का त्याग था महाराज जी का। तो आचार्य ने क्या बोला, आचार्य तो आचार्य हैं, आचार्य बोलते हैं त्याग क्यों किया था,
एक ही शब्द बोलते बाबू, एक में लाजवाब होता उनका जवाब। क्या बोला? त्याग क्यों किया था? अच्छा जी, जीवों का घाट ना हो इसलिए किया था। तो फिर वहाँ उनको सुखाएंगे हरि के लिए, प्राशक बनाएंगे, वहाँ जीवों का घात नहीं होगा। वो कभी सूखती क्या हरि? जब जिब्या पे कंट्रोल हो जाए तब करना हरि का त्याग। कि आपकी अंजलि में रख दी जाए वो चीज़, तब भी खाने की भावना बने। भोग मिलने पर भी उपेक्षा, तब जाके तुम्हारा हरि का त्याग माना जाएगा। त्याग दोनों प्रकार से होते हैं। एक त्याग वो कहलाता कि अब मिल नहीं रहो तो त्याग कर दो, मिल तो रहो नहीं है, हम तो खाते नहीं हैं, त्याग कर दो, ये त्याग हो गया। और दूसरी चीज़ कि आसक्ति घटाते जाओ, बस अपनी आसक्ति जितनी जितनी घटती। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस वस्तु के प्रति, जैसे आलू है, आलू त्याग करना मान लो किसी को, तो पहले आलू के प्रति पूरी आसक्ति घटाओ। अपनी आसक्ति घटाते घटाते अपने आप छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ज़बरदस्ती त्याग करो त्याग करो, त्याग तो कर देगा वो, लेकिन आसक्ति ज्यों की त्यों है। जैसे व्रतों में होता है, व्रतों में चाट पकौड़ी का सबका त्याग हो जाता, चाहे बाजार के आइटमों का सबका त्याग, मन मार के वो 10 दिन निकाल देता उनको चुपचाप। लेकिन क्या भावना रहती है? 11वें दिन टूट पड़ेंगे। मैंने कहा जो भी 10 दिन के उपवास एकासन करते हैं, 11वें दिन देखो आप चाट के ठेलों पे आप टहल का मच जाता, उसको पुजाना मुश्किल पड़ जाता चाट वाले को। बासा तिवासा सब सप्लाई हो जाता पूरा। आप सोचो कितनी कैसी गिरदता है ये अपनी। नहीं करो, इससे अच्छा तो 2 टाइम खा लो ना चुपचाप, कौन न मना किया। लेकिन आसक्ति मत ऐसी रखो, आसक्ति घटाओ, तब त्याग माना जाएगा सच्चा त्याग, कि उसमें आसक्ति नहीं रहे। हमने कल सुनाई थी ना क्लास में घटना वो वाली, कि एक व्यक्ति था, उसने अपनी एक कमीज, सुंदर सी कमीज, एक गरीब दोस्त के लिए दान कर दी, और दोस्त के साथ मार्केट में निकल गया घूमने के लिए। अब गया, कहता है कि वो बहुत सुंदर लगने लगा वो गरीब जो व्यक्ति था। जब शर्ट पहनी नई वाली, बहुत सुंदर दिखने लगा देखने में। अब जैसे ही पहुँच जाता किसी के यहाँ, तो वो कहता, अरे ये कौन है आपके साथ आए हो, कितने अच्छे लग रहे जी। तो वो क्या बोलता है, अरे हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं, और हम लोग बहुत साथ में खेले, और ये शर्ट जो है ना इनकी हमने दी है। क्या बोल दिया? ये शर्ट जो है वो हमने दी इनके लिए, अब चला आएंगे। वो कहता है कि भैया तुमने शर्ट दी है तो ठीक बात है, आपने वो किया दान, लेकिन तुम्हारी तो धारणा बनी है इसके प्रति, तो हम नहीं, लो अपनी शर्ट ले लो, हम नहीं चाहिए तुम्हारी शर्ट, हम अपनी पुराने में से संतुष्ट हैं। तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, चलो आगे बढ़े। पहुँचे, कहते हैं भैया देखो ये आपके साथ जी आए कौन है, कितने सुंदर लग रहे। वो बोलता है कि ये हमारे दोस्त हैं, और ये विदेश से वहाँ से आए हैं, और ये हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी बचपन की दोस्ती, सब कुछ बताया। लास्ट में क्या बोलता है कि वो सब तो ठीक है, बाकी इनने हमें मना किया है बताने के लिए कि ये हमारी शर्ट है। इसे क्या कहेंगे? अभी निकल गई शर्ट, लेकिन दान तो कर दी, लेकिन आसक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसी आसक्ति कभी नहीं रखना कि बेदी बनवा दी, फर्श लगवा दिया, धर्मशाला खड़ी करवा दी, हमारा पट्टा क्यों नहीं लगाया अभी तक, नाम क्यों नहीं चलाया वहाँ, चलाओ जल्दी हमारे सामने चलाओ, जब मानेंगे हम, पैसे नहीं देंगे इधर। ये क्या है? जी तो कहलाता है कि अपेक्षा रखना। दान देने के बाद फिर भूल जाओ, आप विश्वास के साथ दान दो कि हमारे द्रव्य का सदुपयोग करेगा ये व्यक्ति, फिर बाद में भूल जाओ आप क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा। हाँ, इस अपेक्षा से लिख रहे हो, किसी को बता रहे अपन जाके कि देखो हमारे पूर्वजों ने ये मूर्ति स्थापित करी थी, हमारे जिनेंद्र भगवान को स्थापित करने का सौभाग्य हमें मिला था, इस अपेक्षा से तो ठीक है। अगर तुम इस उम्मीद से बता रहे देखो हमारे पिता हमारे घर की है जब मूर्ति हमने करवाए थे भगवान विराजमान, माने मतलब क्या है आपका, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप कि हमने दान किया? तुमने कोई दान नहीं किया। सामने वाला अगर आपका दान लेने तैयार नहीं है तो आप कहाँ डालोगे पैसे? आपको खुद आकुलता हुई थी कि हमने इतने पाप किए जीवन में, इतनी कमाई, कितना झूठ बोला, कितने पाप मायाचारी करी, तब जाके पैसा आया। उस पैसे को ठिकाने लगाने को आप ढूंढ रहे थे तो वो पात्र मिल गया आपको लेने वाला। वो नहीं लेता, मना कर देता दान के लिए, तो क्या करते? जिंदगी भर कुड़ते रहते आप कि हमारा पैसा किस काम का जो दान में नहीं लग पा रहा।
इसलिए कभी भी अभिमान नहीं आए अपने जीवन में, और जो सत्य को जानता है वो व्यक्ति कभी भी अभिमान से भर नहीं सकता। इसलिए सबके जीवन में सत्य का प्रवेश हो और लोभ का परिहार हो, इसी भावना के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तो हम बंद मानस ममास्तु देवी। बोले पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज की जय। इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। हम सभी के सौभाग्य विषय है मंडल जी में